क्या आप धार्मिक हैं? हिंदू विचारधारा से प्रेरित हैं? सुबह शाम पूजा अर्चना करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं अथवा शिवालय में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं? तो ये खबर सिर्फ आपके लिए ही है। जी हाँ, वही गंगा जल जिसे आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, जिसका आचमन करते हैं, जिसे अपने आराध्य को अर्पित करते हैं। अगर आपको पता चले कि ये जल गंगा जल नहीं बल्कि घरों से निकलने वाला मलमूत्र है अर्थात सीवर है, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? जी हाँ, यही हो रहा है शिवनगरी उत्तरकाशी में। आप जिसे गंगा जल समझकर शिवालयों में चढ़ा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, वो पूरे नगर से निकला हुआ मलमूत्र अर्थात सीवर है, जो उपचार संयंत्र से उपचारित होने के बजाय सीधे ही गंगा नदी में प्रवाहित होकर आपके घरों और मंदिरों तक पहुंच रहा है। इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। यहाँ से गंदगी आ रही है, ये देखिए, ये गंदगी आ रही और ठीक इसी पानी के नीचे यहाँ आप देखो क्या हाल है। जूता भी मेरा डूब गया, नहाना पड़ेगा। ये आप देखिए क्या है, ये बड़े अधिकारियों के साथ बड़े लोग मिले हुए हैं, लिहाजा कुछ नहीं होगा। बोलने वाले बोलते रहें, लेकिन मैं माँ गंगा की स्वच्छता के लिए, पवित्रता के लिए जितना बन पड़ेगा करूँगा, हमेशा करूँगा। मुझे उम्मीद है कि एक दिन कोई ईमानदार अधिकारी कार्रवाई करेगा। सफाई करने आ रखे हैं आज, क्योंकि कल मैंने वीडियो बनाई थी तो जल संस्थान ने कुछ कर्मचारी यहाँ पे सफाई के लिए भेज दिए हैं और इन्होंने काफ़ी मलमूत्र ढका दिया सुबह से, बेलचों से, बजरी से। और ये गंदगी कोई रुका हुआ पानी की गंदगी नहीं है, ये मलमूत्र है, पूरे शहर का मलमूत्र है ये, जो गंगा में यहाँ पे चल रहा है, रुका हुआ है। ये पूरी गंदगी है। एक कभी बांध के गेट जब खुलते हैं उत्तरकाशी के, तो ये साफ हो जाता है हफ्ते 2 हफ्ते में। ये आप देखिए, और ये आ रहा है ऊपर से पानी, मलमूत्र का जो पानी है ऊपर से आ रहा है और फिर यहाँ पे जब रुकता है, ये जो कर्मचारी सफाई कर रहे थे बेचारे खड़े हो गए अभी, साइलेंट एकदम। ये देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आज बजे से ढका दिया गया है। एक दिन पहले की न्यूज़ देखकर इसे ढकाने की कोशिश हुई है। ये इस रास्ते से ये नाला बना रखा, ये नाला वहां गंगा में ज्वाइंट कर रखा है। ये है नाला, ये है ना खेत, ये, और ये यहां से निकलता है और वो गंगा के ले जाता है। यहां से एक चोरी का रास्ता और एक चोरी का रास्ता ये है, जिसको इनके पुराने एक्शन कहते थे कि ये तो चौक है जी, यहाँ से नहीं जाता। और यहाँ से गंगा माँ का उद्गम गंगोत्री और यमुनोत्री के मायके में, जहाँ देश ही नहीं पूरे विश्व के लोग गंगोत्री यमुनोत्री दर्शन कर अपने साथ गंगा जल लेकर जाते हैं, गंगा का आचमन करते हैं और उसे अपने आराध्य शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। वहीं इस शिवनगरी उत्तरकाशी के ज्ञानसू में सीवर उपचार के नाम पर पूरे शहर का सीवर सीधे गंगा में बहाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये मामला इस बार पहली बार उठ रहा है, इससे पहले भी कई बार ये मामला डीएम के संज्ञान में लाया जा चुका है, पर कुछ दिन की भागदौड़ के बाद हालात जस के तस हो जाते हैं। स्थानीय प्रशासन इस मामले की जांच की फाइल कुछ दिन इधर से उधर दौड़ाने के बाद शांत बैठ जाता है। चलिए आपको उत्तरकाशी के सीवर उपचार केंद्र का दौरा कराते हैं और बताते हैं कि हाथी के खाने के और दिखाने के दांत में कितना फर्क है।
उत्तरकाशी नगर के सीवर के उपचार के लिए ज्ञानसू के पास एसटीपी संयंत्र लगाया गया है। दावा किया जाता है कि उपचार के बाद शुद्ध पानी को सीधे गंगा में छोड़ा जाता है। ये एसटीपी 2 MLD का है, अर्थात इसकी क्षमता 20 लाख लीटर सीवर प्रतिदिन साफ करने की है। पर क्या ये सचमुच ऐसा हो रहा है? क्या गंगा में उपचारित शुद्ध जल ही छोड़ा जा रहा है? अगर ऐसा है तो गंगा में इतना मैला क्यों नजर आ रहा है? क्यों विभाग को उसे बजरी से ढकने की जरूरत पड़ रही है? हैरान करने वाली बात यह है कि सफाई का टेंडर लगातार तीसरी बार एक ही कंपनी को मिल रहा है। शिकायत मिलने के बाद जब प्लांट में हम लोग पहुंचे तो वहां के इंचार्ज सुनील उपाध्याय ने संयंत्र की पूरी कार्यप्रणाली समझाई और दिखाई भी कि किस तरह से कच्चा सीवर कई चरणों से गुजरकर इसे शुद्ध पानी में बदल देता है और बदले में मिलती है शुद्ध खाद। मजेदार बात यह है कि प्लांट में सेंसर लगे हुए हैं और पूरा प्लांट ऑटोमेटेड है। इसको ऑनलाइन भी मॉनिटर किया जाता है। दरअसल यहाँ तैयार होने वाली खाद को एक बार वन विभाग के द्वारा खरीदा गया था, जिसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। तो फिर बाकी की खाद कहाँ गई? ये बड़ा सवाल है। दरअसल यहाँ तैयार होने वाली खाद का कोई भी खरीदार नहीं है, इसलिए खाद बनाने वाली मशीन बरसों से चली ही नहीं। सीवर का लोड अधिक होने पर इसे सीधे गंगा में छोड़ा जाता है। इसके लिए कई गुप्त द्वार बनाए गए हैं, जो मेरू रैबार की टीम ने मौके पर तलाश कर लिए। इन्हीं गुप्त द्वार से सीधा सीवर बिना उपचार के गंगा नदी में छोड़ दिया जाता है। संयंत्र में मीडिया के कैमरों के आने की खबर मिलने के बाद विभाग ने लेबर लगाकर गंगा किनारे एकत्र सीवर को ढकना शुरू कर दिया। इसके बाद भी बड़ी तादाद में गंगा किनारे सीवर को आज भी देखा जा सकता है। ये मशीन हर रोज हर टाइम चलनी चाहिए भाई साहब, लेकिन ये मशीन कई महीनों से बंद है। और मलबा देखो ऐसे डाला हुआ है, ये फैला हुआ मलबा। जो मलबूत्र है ना, ये उन्होंने कल इसके ऊपर ये घास फूस डाला, सब सुखे थे, घास डाला हुआ है। सर ये है यहाँ से ये मलमूत्र पूरे शहर का, मतलब ये फिल्टर करने के बाद ही फिल्टर से नहीं फिल्टर नहीं, ये ऐसे ही ये गंगा में जा रहा। कहाँ से जा रहा मैं बता दूं, इसका रास्ता चोरी रास्ते में बता दो जो आएगा, जिसको मैं आपको बताने नहीं चाह रहा था, वो मैं आपको बताता हूँ। आ जाओ। ये कह रहा हूँ कि ये जो मलमूत्र है इस गड्ढे में डाल रखा है, क्योंकि इस गड्ढे से ये मलमूत्र एक रास्ता यहाँ से जो गंगा को जाता है वो चोरी से बना रखा है इन्होंने। कहाँ है वो रास्ता? वो बताता हूँ मैं आपको। चलो आप मेरे साथ चलो। ये मलमूत्र कैसे जाता है गंगा में, आ जाओ। क्या से जाता है? आइए भाई, ये है रास्ता। ये देखो ये मलमूत्र जा रहा है यहाँ से, लगाओ ये गड्ढे में। ये इस रास्ते से ये नाला बना रखा है। ये नाला वहाँ गंगा में ज्वाइंट कर रखा है। ये है नाला, ये है ना खेत ये, और ये यहाँ से निकलता है और वो गंगा के ले जाता है। यहाँ से एक चोरी का रास्ता और एक चोरी का रास्ता ये है, जिसको इनके पुराने एक्शन कहते थे कि ये तो चौक है जी, यहाँ से नहीं जाता। और यहाँ से उसको मैं चोरी का तो नहीं बता सकता, लेकिन बेईमानी का वो भी है। ये है वो, ये यहाँ से आता है ये नाला, इस नाली से आता है इनका ये पानी। इस नाले में वो कहते हैं कि कंप्यूटर लगाओ सामने। भाई साहब मैं आपको अभी दिखाऊंगा, एक कंप्यूटर लगा रखे इन्होंने नाले में। कहते हैं कि ऑनलाइन दिल्ली में दिखाई देता है कि पानी फिल्टर है कि नहीं है। हो सकता है कि इस वाला नाला, लेकिन ये दो नाले जो जब मल यहीं से जा रहा है डायरेक्ट, और मल आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ ढेर, देखो टनों के हिसाब से। तो ये सब गंगा में, और गंगा में आप तस्वीर देख लो अभी जाके, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कभी नहीं आएंगे मौके पे, ना एक्शन आएगा, ना यही ना जे मौके पे इनको बोलो चलो जरा दिखाते, आएंगे ही नहीं, कहेंगे हमें नहीं पता कहाँ से गया। ये ज्ञानसू एसटीपी उत्तरकाशी ये सीवर प्लांट है। तो ये मशीन इनकी जो खाद मतलब जो मल आता है मलमूत्र, इससे खाद बनती है और इस खाद को बेचा जाता है या कुछ भी किया जाता है, लेकिन यहाँ नहीं होता। लगभग 13 या 14 साल हो गए एसटीपी को। यहाँ पे आप इनको प्रश्न पूछो कि 13-14 साल का खाद कहाँ डाला तुमने, बताओ जरा, है ही नहीं, क्योंकि पूरा गंगा में जाता है। ये मशीन चलती नहीं है, महीनों से सालों से मशीन खराब पड़ी है और बंद पड़ी हुई है। और बाकी ये मलबा जो जा रहा है, ये पूरा मल जा रहा है। ये नदी में मैंने अभी आपको दिखाया, 2 रास्ते चोरी के इन्होंने बना रखे और वहाँ से जाते हैं खुलेआम है। अभी आप शिकायत करोगे इनसे तो हो सकता है रास्ते दोनों रातों रात या बंद कर दें।
बस इनको ये फावड़े बेल से सब चोरी के बाद ढकाया जा रहा है, पता नहीं चले किसी को। कल सुबह से लगे हुए 24 घंटे से ज़्यादा इनको हो गए। नमस्ते सर। ये आप लोग फावड़े लेके आ रहे हैं, क्या हो रहा है? सीधा क्या लाइन कह दिया मल? है? जैसे घूम के जा रहा है हाँ हाँ, उसे सीधा कर दिया क्या क्या जा रहा घूम के? पानी। ये तो सीवर दिख रहा है, इसमें ज़्यादा दिख रहा है। देख लो सर आप जाके, हाँ हाँ, हमने तो सीधा किया लाइन को, लाइन को सीधा किया हमने। अच्छा। भाई साहब आपने क्या ढकाया इधर? क्या डाला? बजरी? चट्टी चट्टी के ऊपर बजरी डाला? लाइन बनाया सर। मेरा सुनील उपाध्याय हाँ, आप यहाँ इंचार्ज है? जी इंचार्ज। कितनी क्षमता है इसकी? 20 लाख लीटर टर्न हो गया है। अच्छा, ये हाँ हाँ, जो ये खाद बनती है, ये मशीन खराब पड़ी है बता रहे हैं? नहीं तो हाँ। मशीन तो वहाँ है, खाद बन रही है, अभी भी बना के दिखा खाद जाती कहाँ है वो खाद? और ये फॉरेस्ट वाले ले जाते हैं, अच्छा, लोकल के जैसे कोई रिकॉर्ड है उसका कितने कितने खाद जा रही है? सारी रिकॉर्ड है। अच्छा, ये जो पीछे से जो दिख रहा है ना आपका, हाँ हाँ, जहाँ से आप ट्रीटेड वाटर डालते हो, उसमें डायरेक्ट का भी बना हुआ होल कि यहाँ से सीधे पानी? नहीं साहब कहीं नहीं है, देख लो आ रहा होगा, देख लो आप, सब रिकॉर्ड है। अच्छा, जो यहाँ पे दिख रहा है, नदी में दिख रहा है, हमने कल भी विजुअल देखे थे, तो पूरा पूरा सीवर दिख रहा है नदी में? नहीं जैसे कभी जहाँ साफ सीवर चलता है, हाँ हाँ, जैसे कंटिन्यूअसली सीवर चल रहा है, हाँ हाँ, वहाँ पे काला दिखेगा ही, ऐसा नहीं है कि वो सफेद ही दिखेगा। हाँ। अब 20 लाख लीटर का टर्नओवर रोज हो रहा है, बारिश में ज्यादा हो रहा है, हाँ। तो काला दिखेगा। कहीं आप उधर भी जाके देखेंगे हाँ। तो भी पानी जो रुका हुआ पानी है वो भी काला दिखेगा आपको। अच्छा, कब तक का आपके पास ये काम, मतलब रिन्यूअल कब होता है, कितने साल में रिन्यूअल होता है? हमारा ये है कि 1 साल का होता है, टेंडर होता है। हाँ हाँ, तो लगातार आप ही को मिल रहा है हर बार? नहीं, हाँ हाँ, बीच में भी कंपनी आई थी। कितनी बार से आपको मिल रहा है? हमको तो तीसरी बार है, पहले बालाजी ने काम किया। हाँ हाँ। कितने साल हो गए? हमको तो यहाँ 8 साल हो गए। अच्छा, विभाग के कौन आते हैं देखने के लिए? जेई आते हैं, यही आते हैं, क्या नाम है उनका? और विक्रम सिंह चौहान नाम है जेई का, हाँ, जेई का नाम है सुमन भंडारी। ये हम गंगा के तट पे हैं अभी, और ज्ञानसू जो सीवर प्लांट है उसके ठीक नीचे मैंने कल और परसों भी वीडियो बनाई थी। तो परसों जो वीडियो बनाई थी, इनके हाथ लगी, जल संस्थान वगैरह हाथ, तो इन्होंने लेबर परसों से रात दिन यहाँ लेबर लगी, आप देखिए पूरा इन्होंने ढका दिया है। ये रात दिन अभी बेल से लेके फावड़े लेके ऊपर चले गए सारी लेबर, ये ढकाने पे लगे हुए हैं, इसको छुपाने पे कब तक छुपाएंगे? वापस इन्होंने चोरी करनी, फिर से मल डालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट नदी में डाल रहे हैं। यहाँ से कोई फिल्टर नहीं होता है, कोई खाद नहीं निकलती है, कोई खाद कहीं आज तक गई नहीं। यहाँ से 13-14 सालों से वो खाद गई कहाँ, ये प्रश्न है। वो है वो तो आप बता सकते हैं कि ये मैं अभी इसका बना हुआ, मैं सोचा कि बजरी है, लेकिन ये नीचे दलदल में मैं डूब गया था, मैं तुरंत बच के निकल गया, किनारे छोर पे जो है अंदर घुस गया टांगे। बदबू तो बहुत आ रही है। पेवर माल चलता है, अभी तो घर के मारे कमी डाल। भाई साहब आप अभी गलती से उस बजरी के ऊपर जा रहे थे और आपके दोनों जूते यहाँ धस गए, देखो आपके जूतों में मल लग गया पूरी तरह से। तो ये दलदल है। ओ माय गॉड, ओहो मैंने भी यही गलती कर दी साहब। ये आप देखो, ये बजरी से ढका रखा है पूरा, ये पूरा ढका रखा, इसके अंदर दलदल है। अगर कोई आदमी यहाँ से गलती से चले गया तो इसके अंदर डूब जाएगा। ये काम है छुपाने का, जल संस्थान वालों ने कर्मचारी भेज रखे, छुपाया जा रहा है। अब मेरा जूता गंदा हो ही गया, मैं एक बार फिर आपको दिखाई देता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये आप देखिए, ये बजरी से छुपा रखा मैंने जूता, ये अपना खराब कर दिया दिखाने के लिए इन बेशरमों के चक्कर में। ये देखो, ये नीचे से गुड़ टट्टी सब। ओ माय गॉड, मैं फिसल गया था इसमें, मैं डूब ही जाऊंगा। माफ करना सर, कार्रवाई होनी चाहिए और ये सलाखों पीछे जाने चाहिए जो गंगा माँ के साथ ये अपराध कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, गंगा माँ को प्रदूषित कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं, बेझिझक, बिना डरे, वो भी बिल्कुल शहर के अंदर, मुख्यालय के बीच में। समझो के पास एक मशीन है मात्र, जिसपे खाद एक तरफ चली जाती है और पानी एक तरफ चले जाता है। तो ये मशीन खाद बनाती थी, जब नहीं थी 5, 7, 8, 10 साल पहले, लेकिन अब ये मशीन लगातार बंद पड़ी हुई है। आपके सामने देखो, इसके नीचे सूखा पड़ा हुआ है,
और इसके बाद पूरा दलदल है, चारों तरफ फैला हुआ है। तो ये जब मशीन खराब है तो खाद कैसे बन रही है? खाद बनती नहीं है। इतने सालों का पूरा मल गंगा में ही गया है, क्योंकि न तो कोई ले गया, कोई भी विभाग और कोई भी लोग अपने खेतों के लिए भी नहीं ले गया यहाँ से मल, क्योंकि यहाँ खच्चर का नया खच्चर का भी आए माल लेने, ना इनके पास कोई कागज होगा, बिल्कुल झूठ बोलते हैं यहाँ से मल उठता है। यहाँ से कोई मतलब मल मतलब जो खाद बनती है इसमें, वो कहीं नहीं गया, वो गंगा में गया पूरा का पूरा। इसलिए यहाँ पे एक दिन का खाद नहीं है। 7-7 मिनट का डाटा जाता रहता है। जो है ज्ञानसू एसटीपी में इस समय हम हैं, तो ये जो पूरा दलदल है, जो माल है जो गंगा में जाता है, इसके कई रास्ते। एक तो आप ये देख लो ना अपने पीछे, एक रास्ता ये है, ये गू है, ये जा रहा। एक रास्ता अभी आपको वहाँ दिखा मैंने, यहाँ से खाद निकल रहा है। एक रास्ता ये बाहर का, एक अंदर का रास्ता आपको ये पाइप दिख रहा, ये पाइप वहाँ जा रहा है उस टैंक में। एक डब्बा सा अभी सूखा हुआ है उस टैंक में। यहाँ से इस गड्ढे से माल कहाँ से आता है, मैं उसका रास्ता, चोरी का रास्ता आपको बताऊँ तो आ जाओ। अगर जिलाधिकारी आए और छापा मारे, अभी मैंने बता दिया ना, हो सकता है कल इसको बंद कर दें, रात बंद कर दें। जैसे उन्होंने गंगा में अभी बजरी डाल दे, 3 दिन से लगे हुए गंगा में बजरी डालने पे, दिखाने पे मल को। तो वो रास्ता है रातों रात इंजीनियर बंद कर सकते हैं। खाने का जुगाड़ यही है जो गंगा नदी में मल मूत्र जा रहा है। ये रास्ता मैं बता दूं, आइए मेरे साथ, ये जा रहा है सब। मैंने परसों नरसों कुछ दिन पहले और बाकायदा जिस समय मौके पे आता हूँ उस समय दिखाता हूँ कि देश के अंदर आज क्या चल रहा है, ताकि कोई ये ना बोले कि बरसों पुराना है। जिस तरह से ये बंदा कह रहा है यहाँ पे, ये बरसों पुराना है, ये मल बरसों पुराना है, ये ताजा मल 2-4 दिन पुराना। और ये रास्ता आ जाओ, मैं बताता हूँ आपको, आइए और इससे प्रश्न पूछिए ये क्या चीज है। आइए, ये पाइप जा रहा है, ये देखो यहाँ से खुला हुआ, यहाँ से नाला खुला हुआ, कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा। और यहाँ कहाँ से आ रहा, ये बंदा बताएगा यहाँ कहाँ से आ रहा। बताओ भैया कहाँ से आता है इसमें माल? लाइन का है, ये लाइन है, ये डायरेक्ट की लाइन है। ये कौन सी लाइन है? अभी मैंने प्लान के जैसे बारिश का कहाँ पर से खुला हुआ है? ये कैसे खोलेगा तुमने इसके अंदर? और फिर यहाँ से यहाँ से गंगा में ये इसका बताओ, ये छेद किस चीज का, ये कहाँ से आ रहा? भाई पर प्लांट का है वो। आप बताओ इसका मुहाना कहाँ पे, जहाँ से इसके अंदर माल जाता है, वो जगह बताओ मुझे। आ जाओ इनसे पूछो, यही है सबसे खतरनाक। और यहीं से जाता माल पूरा चोरी से छुपाया हुआ है इन्होंने ये। और हमेशा कहता है चौक है, ये चौक नहीं है, ये चौक नहीं है, यही चलता है। ये कैमरे पे आ रहा, कल के दिन झूठ बोला अंदर। भाई जी मैं झूठ मत बोलना, झूठ तो अधिकारी भाई यहाँ से जा रहा मल। ये मल नहीं है, ये है जो आप तरफ लाइन यहाँ डाली गई है, यहाँ डाली गई है। ये लाइन जो वहाँ के आपने, तो इसका क्या मतलब है यहाँ डालने का? बहुत पहले तो भाई जी है, ये बहुत पहले का, ये कह रहा है बहुत पहले का, मुझे पता नहीं क्या है। तो ये पता नहीं है क्या है भाई जी। जब प्लांट अब देखो ये क्या हुआ, प्लांट पूरे रनिंग हुए, इसका यूज है ही नहीं, किस सर्किल बना हुआ है। इसका यूज है नहीं, और इसका यूज हमेशा होता है। हमेशा मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ कि यहीं से मल जाता है, और ये छुपा रहा है बिल्कुल। मल कहाँ जाएगा? अभी कह रहा था कि ये जो है बरसात का पानी, बरसात का जैसे हुआ कुछ अब इसमें बरसात का पानी जाता है जी भाई जी। अब उधर से लाइन अब जी भाई जी देखो, इसका जवाब यार बच्चा बेचारा छोटे घर में जा रही है। बड़े अधिकारियों को आप पूछो, यहाँ पे मौके पे लाओ। पत्रकार साहब आप आइए, है क्या इसके ऊपर में, आपके ऊपर है क्या? डायरेक्ट पानी नहीं, मलमूत्र जो आ रहा है अभी फिल्टर तक नहीं पहुंचा पूरे शहर का, ये है, ये चल रहा है। क्यों भैया, सही कह रहा हूँ? सही है ना? अभी कहीं फिल्टर मिल गया, ये यहाँ गया भाई साहब, इधर आओ आप। ये चौक होता है वहां से, और इसके अंदर घुसता है, समझ गया आप बात को? इसके अंदर घुसता और यहाँ से जाता। ये है चोरी की असली निशानी। इसको मैं आउट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था ये बंद कर देंगे इस क्षेत्र को। हो सकता है क्षेत्र रातों रात बंद हो जाए, अधिकारी इसमें पकड़े जाएंगे, इनकी नौकरी जानी चाहिए। ये छोटे 10-12 हज़ार रुपए में एक बंदा रखा हुआ, पूरे एसटीपी को संभाल रहा, कंप्यूटर सिस्टम, पूरा बिजली का सिस्टम, पूरा खाद की मशीन का सिस्टम, एक आदमी यहाँ पे, हमेशा एक ही आदमी था सब कुछ। और ये यही नहीं, उत्तरकाशी ने कई जिलों में ये एसटीपी का काम देखता है बेचारा। एक छोटा कर्मचारी, हो सकता है इसको 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा देते होंगे। ना कोई ठेकेदार आता, ना कोई इंजीनियर आता, कुछ नहीं आता। चोरी आपके सामने है। इस चोरी के पत्रकार साहब आप बताओगे, ये चोरी है गंगा माँ में, यहाँ से जाता है ये चोरी का रास्ता।